एक बार फिर आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड में सशक्त भू कानून जिसकी मांग चल रही थी उसी को ZLR को संशोधित कर दिया गया और अब ये कहा जा रहा है कि जिस कानून को लाया गया है उस कानून के तहत उत्तराखंड की जो भूमि है उसको भी संरक्षित किया जाएगा, साथ ही साथ विकास कैसे होगा उसके लिए भी उसमें दोनों पक्षों को देखकर समावेश किया गया। इसी बात को लेकर चर्चा है। अभी तक हम कांग्रेस का वर्जन ले रहे थे। मैं शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास आ रहा हूँ। आप समझते हैं इस चीज को, कुछ सवाल भी उठे हैं, उस पर भी आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ जो चीजें आई हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग नहीं है, जो उत्तराखंड के लोग नहीं है, बाहर अन्य राज्यों के जो लोग हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए। 1-1 इंच जमीन की पूरी जानकारी रहेगी, कैसे इसे समझे? देखिए रवि जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां के जनप्रतिनिधियों ने ही उत्तराखंड के स्वरूप को बिगाड़ के रख दिया, यहाँ की संपदाओं को लुटवा दिया। परिणाम आपके सामने है। राज्य को बने 25 वर्ष हो गए और इस राज्य के अंदर आज भी मुद्दे वही हैं जो राज्य आंदोलन के दौर में थे। उस समय उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी यही कहा करते थे कि हमको एक ऐसा राज्य चाहिए जहां संस्कृति, बोली, भाषा ये हमारी संरक्षित हो, राज्य का भूखंड से जो पलायन हो रहा है ये रुके और हमारी समृद्धि, हमारा विकास हमारे अनुसार हो। 371 की बात करते थे उस समय पर, और ये हम नहीं कहते थे। उस समय पर अगर आप देखेंगे, चाहे नागालैंड हो, मिजोरम हो, आसाम हो, इन स्टेटों में 371 लगी है। उनके फिर खंड भी बने हुए हैं, क, ख, ग, घ, जेड तक है। कहने का मतलब है हर हिमालय क्षेत्र को संरक्षित किया गया ताकि वहां की सभ्यता, संस्कृति बची रहे। हिमाचल ने तो इससे एक कदम और आगे किया कि हिमाचल का मूल निवासी यदि अकृषक है, उसके पास खेती की जमीन नहीं है, तो वो खेती की जमीन भी नहीं खरीद सकता। किसान की जमीन खरीद सकता है, अन्य के लिए उस पर प्रतिबंध है। कहने का मतलब है आखिर हम पर ये ट्रायल क्यों, आखिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों? यदि इसके आप मूल में जाओगे तो इस राज्य के अंदर सत्ता में बैठे सत्ताधीश दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के साथ में जमकर धोखा किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो माशाअल्लाह पार्टी है। एक देश, एक विधान, एक संविधान कहने वाले, इस देश में एक चुनाव कराने वाले, इस राज्य के अंदर एक कानून को दो तरीके से देख रहे हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यूसीसी लागू है, ये समान कहां से हो गया? आप अगर जनजातियों को छोड़ रहे हो तो फिर एक कहां रह गया? वैसे ही आपने सख्त भू कानून की बात करी, आपने हरिद्वार उधम सिंह नगर को छोड़ दिया, फिर ये कहां न्याय है? अब आ जाइए हकीकत। उत्तराखंड के अंदर धारा 2 ये कहती है कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों पर आइए, जम के रहिए, किसी भी राज्य का व्यक्ति। मैं पूछना चाहता हूं धामी जी, आपको 143 पर बैन कर देना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर 143 होगा ही नहीं। तब तो हमें लगता, आप तो कह रहे हो कि मुख्यमंत्री के पास आओ, मेरे से फाइल स्वीकृत कराओ, फिर उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट के नाम पे जमीन खरीदो। आपने कहा कि शहरी क्षेत्र जो है बाहर रहेगा इससे। मैं पूछना चाहता हूं रवि भाई, देहरादून जितना कृषि जमीन थी सब तो नगर निगम में आ गई। अब यहां पर अभी जैसे जय सिंह रावत जी ने कहा कि ख पर एक क्लियर था कि कोई कितनी भी जमीन खरीदे, क्या आपने वो खत्म किया? नगर बॉडीज में। अगर ऐसा नहीं है तो चंबा का विस्तारीकरण हुआ है, टिहरी में, तो चंबा में सारी जमीनें खरीद लेंगे नगर शहर क्षेत्र की किसान। मेरा कहने का मतलब है बाहर के व्यक्ति को शहरों में भी जमीन नहीं खरीदने की प्रावधान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड का मूल व्यक्ति यदि शहर में आएगा तो उसे जमीन कहां मिलेगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही 11 जिलों के लिए एक जैसा ही है सब कुछ, चाहे नगर पंचायत हो चाहे ग्राम पंचायत हो, नगर बॉडीज हो, कुछ भी। कहना और जमीन में होने में क्या अंतर है? तो दामी जी ने ये प्रावधान क्यों कर दिया कि यदि किसी प्रोजेक्ट की जरूरत है तो सीधा मुख्यमंत्री से आके मिलिए, यानी कि मुख्यमंत्री जी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करेंगे। क्यों नहीं कह रहे? मंत्री जी नहीं, सुनिए, मुझे कहने दीजिए, मेरी बात को आने दीजिए। आप ये कहे ना सीधा कि उत्तराखंड के अंदर कृषि भूमि का 143 बैन, खत्म। ठीक है, 143 होगा ही नहीं। मगर जिस तरीके से घुमाकर बात कही जा रही है, ये उसी तरीके से हो गया
कि आप शहर पे शहर बनाए जाओ, नगर पंचायतों का क्षेत्र बड़ा करते जाओ, अच्छा, उसके बाद वहां पर भूमाफियाओं को बसाओ और भूमाफिया जमीन महंगी करके बेचेगा। तो जो किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में आएगा, तो मतलब जिस जमीन की कीमत 1 लाख है वो किसान यहाँ 50 लाख में खरीदे। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है। ये बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक देश एक विधान एक संविधान, मगर इनका राजनीतिक चरित्र क्या है? यूसीसी में भी दोहरा चरित्र और भू कानून में भी दोहरा चरित्र। और जिस तरीके से उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ा है, मेरे को शंका है कि आने वाले समय में यहाँ जनसंख्या विस्फोट होगा, बाहर के लोगों को बसाया जाएगा। ऋषिकेश में पासवान और अगला मुख्यमंत्री को यादव उत्तराखंड का बनेगा, और तब उत्तराखंड के आदमी को समझ में आएगा कि भाजपा कांग्रेस कितनी घातक साबित हो रही है उत्तराखंड के लिए। और आप देख लीजिए प्रेमचंद अग्रवाल का चरित्र, जिस तरीके से माँ बहन की गालियां विधानसभा में दे रहा है, और जिस तरीके से उसने चुनाव में पासवान के कहा कि हिम्मत रखिए, मैं खड़ा हूं, डट के रहना, यानी कि जो धमकियां मारपीट कर रहा है, और जिस तरीका चरित्र आज उसने विधानसभा को कलंकित करते हुए पहाड़ियों को गाली दी है, ये तो अभी ट्रेलर है। जिस दिन ये ताकतवर हो गए, ये उत्तराखंड के मूल निवासियों को उत्तराखंड में बर्बाद कर देंगे। ये असली मानसिकता है। डीके पाल जी, भू कानून एक मिनट प्रभा जी, एक सेकंड, नहीं डीके पाल जी आप अपनी बात रखिए, एक मिनट प्रभा जी, एक सेकंड मर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा।